Okay, let's rock and roll. Close the lid, will you? हाँ, तो हमारे लाखों और करोड़ों फैंस इस दफ़ा फिर आपका भाई हाजिर है नई वीडियो लेके। तो इस दफ़ा की वीडियो में कुछ अलग है। अलग ऐसे कि आजकल जो है वो स्टोरी टाइम वगैरह की बातें आजकल बहुत चल रही हैं, हर कोई अपनी स्टोरियाँ सुना रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपका भाई भी इस दफ़ा एक स्टोरी शेयर करे। तो हमारी स्टोरी ज़रा हट के है थोड़ी। तो असल में स्टोरी का स्टार्ट होता है 2000 में, जब आपका भाई बहुत छोटा हुआ करता था। तो मतलब बचपन में तो हर किसी को ख्वाब आते हैं, तो आपके भाई को भी थोड़े इस टाइप के ख्वाब आते थे। तो आपके भाई को किस टाइप के ख्वाब आते थे, वो मतलब होता ऐसा था कि स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती कहाँ से, मैं आपको ये बताता हूँ पहले। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि भाई कुछ पायलट्स जो हैं वो बैठे हुए होते हैं मतलब फील्ड में। तो अचानक से दुश्मन जो है वहाँ पे ना हमला कर देता है ना। तो सीन क्या होता है कि भाई उस टाइम क्या होता है, दुश्मन के होते हैं कम से कम जो है ना 256 अराउंड जो है वो जहाज़ होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आके फील्ड में जो है ना हमारा जो मेन एयरपोर्ट होता है वहाँ पे आके जो है ना वो तबाही वबाही करके चले जाते हैं। और जो है ना मतलब जितने भी आपके जहाज़ होते हैं ना वो सारे जो है वो डैमेज हो जाते हैं। उसमें से सिर्फ 6 जहाज़ बचते हैं, 6 जहाज़ बचते हैं। और उसमें से आपके भाई का भी एक जहाज़ होता है सही है। तो सीन क्या होता है कि भाई 6 जहाज़ बचते हैं और 6 पायलट जो है ना वो उनको जो है वो फिर मतलब दुश्मन से लड़ने के लिए वो 6 जहाज़ जो है वो लेके निकलते हैं। क्योंकि एक ही जो है वो क्या नाम है एयरपोर्ट थोड़ा सेट रह जाता है, तो उधर ही से जो है हम लोग फ्लाई करके वो जो है 6 जहाज़ लेके दुश्मन के पीछे निकल जाते हैं। क्योंकि दुश्मन ने तो अटैक करा होता है भाई, 256 जहाज़ हैं भाई। तो अब सीन क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग में जो है वो जो हमारे जो बाकी के जो 5 पायलट हैं जो मेरे साथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो दुश्मन के 3-4 1-2 जहाज़ जो है वो थोड़े बहुत गिरा देते हैं। और जो है वो दुश्मन क्या करता है, उनके जो है वो बाकी हमारे 5 जहाज़ जो है वो गिरा देता है। तो मतलब जो मेरे जो 5 साथी होते हैं वो गिर चुके होते हैं। अब जो है दुश्मन के कम से कम जो है ना 240 जहाज़ बचे हुए हैं भाई। सुन रहे हो आप, 240 जहाज़ दुश्मन के बचे हुए हैं और आपका भाई अकेला, आपका भाई अकेला है सही है। और जहाज़ लेके मतलब 240 जहाज़ बचे हैं। अब जो आपके भाई के ये स्टोरी शुरू होती है, जो आपका भाई स्टार्ट करता है दुश्मन के जहाज़ गिराना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भाई सब दुश्मन के जहाज़ गिर रहे हैं। ये गए वो गए, ये गए वो गए, मतलब 1 से 2 गिरा रहा होता है आपका भाई। मतलब इतना ख़तरनाक पायलट था आपका भाई बचपन में ना। तो मतलब 1 से 2, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3, मतलब गिराते गिराते एंड में सीन क्या होता है कि जो है वो दुश्मन का सिर्फ एक जहाज़ रह जाता है सही है। अब दुश्मन का सिर्फ एक जहाज़ रह जाता है, आपके भाई अकेला रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे तो एक जहाज़ तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है गिराना, जब 240 गिरा दिया। लेकिन सीन क्या है यहाँ पे जो है ना थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या है इधर कि आपके भाई के पास जो है ना वो हथियार सारे ख़त्म हो चुके हैं। मतलब गन्स जितनी भी राइफ़ल्स थी वो सारी खाली हो चुकी हैं, मिज़ाइल सारे ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि आपके भाई ने 239 जहाज़ उड़ा चुका है अभी तक सही है। और ये कम से कम आपके भाई ने जो है 10 से 15 मिनट में ये उड़ा चुका था आपका भाई सही है। मतलब दुश्मन के 239 जहाज़ आपका भाई गिरा चुका था और रह गया था भाई एक जहाज़। और आपके भाई के पास जो है वो सारे मिज़ाइल और जो है ना वो गन्स वगैरह जितनी भी बुलेट्स थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी। अब एक जहाज़ उसके बाद वो फुल लोडेड था। अब उसका जो था वो स्ट्राइक जो थी वो आप जो है ना वो कराची को मतलब जो है ना वो तबाह करना था, मतलब ये सीन था। अब वो दुश्मन का जो एक जहाज़ था और आपके भाई का भी एक जहाज़ था, अब बचाना था किसी भी तरीके से। मतलब आपका तो भाई जो है वो शुरू से ही जो है जानिसार टाइप का पायलट टाइप का जो है वो बंदा था। तो अब आपके भाई ने क्या करा, कहानी में ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने उसको गिराया कैसे। अब सीन क्या हुआ भाई साहब, अब मतलब शहीदों में नाम तो लिखवाना था। अब आपके भाई ने उसको गिराया कैसे, वो सामने से वो जहाज़ आ रहा, आपका भाई यहाँ से आ रहा। अब उसके पास सारे मिज़ाइल लोडेड, मुझे पता था अगर ये बच गया तो जो है ये मतलब कराची को पूरा उड़ा देगा ये मतलब। तो आपके भाई ने क्या करा, सीधा जहाज़ ले जाके जो है ना सीधा जहाज़ ले जाके उसके जहाज़ में ठोक दिया। तो भाई साहब अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो पायलट जो है वो शहीद हो गया। नहीं, शहीद कैसे हो गया भाई, हम जो है वो जानिसार टाइप के बंदे, शहीद होने वाले नहीं हैं हम इतनी जल्दी। हमें चाहिए था फेम, मतलब हम जो है फेम के भूखे थे। मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं मर गया और उसके बाद जो है भाई हमारे कबर पे आगे फूलें चढ़ ली और ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। आपके भाई ने मार दिया था इजेक्ट, आपका भाई जो है ना
वो बहुत ही कोई जो है ना पहुंचा हुआ पायलट था। जैसे ही आपके भाई ने जो है वो पायलट ने जो है अपना जहाज़ जो है वो दूसरे के जहाज़ में ठोका है, उसी टाइम आपके भाई ने इजेक्ट का बटन दबाया और जहाज़ से निकल लिया। अब भाई साहब जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है ये हो गया भाई, जो है हमारे जो है फ्लाइंग ऑफिसर ने जो है ना वो मतलब दुश्मन के 240 जहाज़ उड़ा दी, और ये वो पूरी टीवी न्यूज़ पे चल गया और कि मतलब शहीद हो गया, ये हो गया। लेकिन उनको नहीं पता आपका भाई इजेक्ट मार चुका था। सही है। तो आपके भाई ने इजेक्ट मार के कहीं समंदर वंदर में जो है आपका भाई वहाँ पे कहीं गिर गया, मनोड़ा वनोड़ा के आसपास कहीं पे। सही है। अब जो है वो मतलब पूरे न्यूज़ में ये चल पड़ा कि भाई जो है फ्लाइंग ऑफिसर ने जो है वो 240 जहाज़ गिरा दिया, और ये वो भाई अब सीन क्या चल रहा है, अब सीन क्या चल रहा है, जो मतलब सेरेमनी चल रही है फुल टाइम जो है ना, मतलब मेरी कब्र पे जो है फुल टाइम फूल चढ़ाए जा रहे हैं, और वो गार्ड ऑफ ऑनर टाइप का इस टाइप का चल रहा है। और पूरे न्यूज़ में पूरे पाकिस्तान में जो है ना भाई साहब जो है वो ख़बर फैली हुई है कि भाई 240 जहाज़ ने गिरा दिया। मतलब पूरे पाकिस्तान जो है ना अभी फुल टाइम वो निढाल हुआ क्योंकि भाई आपका भाई वो ये समझे कि आपका भाई हो गया शहीद, लेकिन आपका भाई था फुल जो है वो दिमाग से बहुत तेज़ था, तो इजेक्ट मार चुका था। अब मैं जब जो है इजेक्ट मार के जब पैराशूट खुला समंदर में गिरे भाई साहब, बाहर आए तो वहाँ पे देखा भाई हमारी सेरेमनी चल रही है भाई, वहाँ पे फूल चढ़ा रहे हैं ये वो। तो मैं आया वहाँ पे, मैंने बोला भाई मैं ज़िंदा हूँ भाई, ऐसा कैसे? तो उन्होंने वहीं से शहीद के बदले जो है ना शहीद का नारा चेंज होके जो है वो गाजी के नारे शुरू हो गए। वहाँ पे गाजी फ्लाइंग ऑफिसर टाइप के जो है वो नारे शुरू हो गए। भाई साहब हमें जो है वो कंधों पे उठा के जो है ना पूरे जो है ना वो मुल्क में घुमाया गया, और ये वो इस तरह के जो है वो आपके भाई के जो है ना वो ख्वाब आते थे। और आपका भाई मतलब इतना जो है ना पॉपुलर था अपने मुल्क में कि मतलब जो है उसके जो है ना 10 दिन तक टीवी न्यूज़ चैनल पे चला था, और मतलब हार वार पहनाए गए थे और इस टाइप का। मतलब ये आपका जो है ना आपका भाई का लेवल था, मतलब पायलट होने का ये लेवल था आपके भाई का। अब हमें पायलट बनने का शौक़ हुआ। अब जाहिर सी बात है हर बचपन में जो है ना हर बच्चे का यही शौक़ होता है कि वो मतलब पाकिस्तान के 80% बच्चों का जो शौक़ होता है ना मेरे ख़्याल से कि भाई वो बड़े हो गए जो है ना वो पायलट बनेंगे। तो अब आपके भाई को भी था, और आपके भाई को शौक़ हुआ यहाँ से, क्योंकि आपके भाई को इतने ख़तरनाक ख्वाब आते थे कि मतलब मैं क्या बताऊँ, आप तो पता ही चल गया होगा। तो अब सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ कि भाई 9th क्लास में जब हम पहुँचे तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई अप्लाई किया जाए ये एयरफोर्स में। मतलब मैं मुझे आपके भाई को बहुत क्रेज़ था, मतलब इतना क्रेज़ था एयरफोर्स का, आपकी सोच है तो, और आप ख्वाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्रेज़ था। तो हमने कहीं अप्लाई करा, वो मरी लोअर टोपा मरी हिल्स कोई कॉलेज था मरी में, मतलब कैडेट कॉलेज था एयरफोर्स का। तो हमने कहीं वहाँ अप्लाई करा। अब वहाँ पे प्रोस्पेक्टस मंगवाया, ये वो भर भर के भेजा, ये वो मतलब 1 महीना गुजर गया, कोई रिप्लाई नहीं आया हमें। अब तो हमने सोचा यार क्यों ना पता किया जाए कि मतलब हुआ क्या आखिर ऐसा जो है ना। तो उस टाइम मेरे फादर होते थे, उन्होंने जो है वो कॉल करी मतलब पीसीओ से ना, और मैं पीसीओ के बाहर खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था, मतलब मैं फुल खुश था, मुझे पता था हो गया होगा, क्योंकि क्या मतलब उसमें कोई इतना इशू नहीं होता ये वो। तो अब वो कॉल कर रहे थे, उन्होंने कॉल करी, मैं देख रहा था उन्हें बाहर पीसीओ के बाहर खड़ा होके कि मतलब जो है अब ये आके बोलेंगे कि भाई हाँ तुम्हारा हो गया, मैंने कंफर्म कर लिया वहाँ से, और जो है वो मतलब अब तुम बैग वैग पैक करो और भाई साहब निकल लो लोअर टोपा मरी हिल में। और क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ फुल मिल चुका था भाई गले वाले ना, जाने से मतलब पीसीओ पहुँचने से पहले जो है ना मेरे दोस्त मुझे पहले ही ऐसा मतलब कंधों पे उठा के लेकर आए थे कि भाई ये तो जो है ना वो अब जाने वाला है, मतलब मरी वरी जाने वाला, और ये तो बनेगा एयरफोर्स पायलट वायलट वगैरह, इस टाइप का सीन था। अब मैं भाई साहब पीसीओ के बाहर खड़ा होकर देख रहा हूँ, और जो मेरे दोस्त फुल जो है ना अल्लाह गुल्ला चल रहा है, भाई ये तो जाएगा ये तो जाएगा, ये पहुँच गया भाई, ये वो चल रहा है। अब एकदम से मेरे फादर आए बाहर, तो उन्होंने बड़े गुस्से से फ़ोन रखा था जो मैंने देखा था बाहर से ना शीशे से। अब वो पीसीओ से बाहर आए तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ छोड़ो आ जाओ। तो मैं समझ गया, मुझे थोड़ा खटक हुई, मैंने बोला यार लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने फिर पूछा, मैंने बोला क्या प्रॉब्लम हुई है, कोई मसला है क्या, मतलब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मेरे बैग पैक करूँ, क्या मसला है। तो मतलब मैं ना फुल रेडी था, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि बस जाना ही जाना है। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारा नहीं हो सका, कोई 9 डेज़ से मतलब तुम बड़े हो, मतलब उनके क्राइटेरिया में मतलब 9 दिन में बढ़ा था, मतलब जो उनके जिस हिसाब से उन्होंने एज फैक्टर दिया हुआ था कि भाई इतनी एज के बंदे को
जो है वो हम लेंगे, तो उससे मैं 9 दिन बढ़ा था। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ यार, मतलब आप 8 क्लास में हो, 8 क्लास के लेवल पे भी आप 9 दिन काउंट कर रहे हो। खैर मतलब मैं उस टाइम जो है ना फुल डिसहार्ड हुआ। आपका भाई आया, क्योंकि दोस्त वो सारे साथ थे, उन्होंने भी सुना, तो मैं जो है ना मतलब आंखें छुपा के मैं निकल लिया, क्योंकि आपका भाई जो है ना फुल रोने वाली कंडीशन हो गई थी उस टाइम। तो आपका भाई जो है ना वहाँ से शार्ट हो गया, घर आया भाई सब फुल उदास, ये वो मतलब फुल दिमाग में, क्योंकि आपके भाई का दिमाग बना हुआ था कि भाई जाना ही जाना है अब तो, मतलब कोई रोक नहीं सकता मुझे। खैर लेकिन ये हुआ, फिर उसके बाद जो है वो ये टाइम गुज़रा। अब हम पहुँचे मैट्रिक के बाद, मैंने बोला चलो मैट्रिक के बाद अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें एज डिफरेंस इतना मुश्किल नहीं था। तो घर वालों ने कहीं हमारे साथ गेम कर दिया। हमारे साथ गेम क्या करा कि हमें जो है वो, हम थोड़े शरारती टाइप के थे शायद, मुझे लगता नहीं है, लेकिन घर वाले कहते थे लेकिन तो उन्होंने सीन हमारे साथ क्या करा कि हमें एयरफोर्स PAF में भेजने के बजाय हमें POF में भेज दिया। POF एक कॉलेज था उधर कहीं पिंडी वाली साइड ना, तो हमें वहाँ भेज दिया। वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा, हमें पता चला। पहले तो 3 दिन मैं यही समझता रहा कि मैं एयरफोर्स के कॉलेज में आ गया, क्योंकि उधर POF लिखा था। मैं समझा O के नीचे जो डंडी है वो गायब हो गई है, ये PAF ही है। तो खैर हम कॉलेज में एंट्री मारी, तो वहाँ पे काफ़ी, जब 2-3 दिन गुजरे, हमने लोगों से पता करा, तो मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि नहीं यार ये तो मसला है, ये तो एयरफोर्स का कॉलेज ही नहीं है, ये तो कोई और POF ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टाइप का कोई कॉलेज है। तो फिर मैंने घर कॉल करी, मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा सीन है, ये तो क्या सीन है भाई, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, ये तो एयरफोर्स का कॉलेज ही नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, अब यहाँ पे भी एडमिशन ख़त्म हो गए, अब तुम वहीं रहो, 3 साल गुजारो, और जो है वो देखो ये वो, इस तरह करके जो है ना। पहले मुझे बोला कि नहीं 1-2 हफ्ते गुजारो, मैं 1-2 हफ्ते गुजारे, फिर उसके बाद मुझे बोला गया नहीं अब तो उधर ही रहो, एडमिशन निकल चुके हैं वहाँ पे। मैंने बोला नहीं भाई मुझे कराची वापस आना है। उन्होंने बोला नहीं 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 भाई, अब तो एडमिशन निकल चुके हैं यहाँ से। खैर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब 3 साल गुजारने, क्योंकि मैं आ चुका था। मैंने बोला साल तो ज़ाया करना नहीं है। अब आपके भाई ने गुजारे 3 साल वहाँ पे, 3 साल गुजारने के बाद आपके भाई ने फिर मारा है अप्लाई एयरफोर्स में। आपका भाई क्योंकि बचपन से आपके भाई को फ़्लाइंग ऑफिसर बनने का शौक़ था, और इतना हाई लेवल फ़्लाइंग ऑफिसर आपको तो पता ही था। फिर तो जब आपके भाई ने वो 3 साल का कोई डिप्लोमा टाइप का था, तो उसके बाद जो है जब आपके भाई ने एयरफोर्स में अप्लाई मारा, तो भाई साहब उन्होंने कॉल, मैंने अब हर जगह कॉल करी, उनका जितने भी कैडेट कॉलेज थे, मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा है, मैंने डिप्लोमा करा है 3 इयर्स, और ये वो इस तरह इंटर के इक्विवेलेंट है, ये तो क्या है क्राइटेरिया है। उन्होंने बोला नहीं भाई हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ इंटर वालों को लेते हैं। अबे मैंने बोला भाई ये क्या सीन है। तो खैर मैंने बोला छोड़ो इसको, कहीं और कॉल करते हैं। मैंने पिंडी के बजाय रिसालपुर को इनका था वहाँ कॉल करी, बहावलपुर को कॉल करी, और पता नहीं 2-3 जगहें, और मैंने हर जो इनका हेड क्वार्टर था वहाँ कॉल करी एयरफोर्स के। लेकिन उन्होंने यही बोला कि भाई जो है आप ब्लडी सिविलियन हो, आपके लिए जो है वो अलाउ नहीं है, आपका नहीं हो सकता, मतलब आप जो है वो इंटर करके ही आओ। मतलब अजीब क्राइटेरिया। वैसे तो आपका इक्विवेलेंट है डिप्लोमा 3 इयर्स और ये इंटर, और ये वो इक्विवेलेंट करार देते हो, लेकिन जब एयरफोर्स और इनमें आ जाओ तो आपको बोलते नहीं भाई ये। अब मतलब इतना कोई अजीब क्राइटेरिया इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है ना कि मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। खैर उसके बाद फिर आपके भाई ने बोला छोड़ो गोली मारो, अब नहीं हुआ। तो आपके भाई ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, 4 साल इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद फिर आपके भाई ने फिर दोबारा अप्लाई मारा, क्योंकि आपका भाई जो है वो हल्का तो आता नहीं था। मतलब मैं चाहता था किसी भी तरीके से जो है ना बस घुस जाऊँ मैं इधर। तो जब आपके भाई ने फिर वहाँ पे अप्लाई मारा तो पता चला कि जो है वो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन वालों को लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को लेते ही नहीं है। लो भाई मैंने बोला तो ये तो हो गया सीन। अब यही कोई मैं कर्नल वर्नल का बच्चा होता ना, तो मतलब ये सारे रूल्स और रेगुलेशन और जितने भी क्राइटेरिया है ना, ये 2 मिनट में जो है ना वहीं पे ठंडे हो जाते हैं। ये सबको पता है, और ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है। खैर हम तो रहे ब्लडी सिविलियन टाइप के बंदे, तो हमें तो जो है ना वो पूरे रूल्स और रेगुलेशन और जितने भी क्राइटेरिया ये फॉलो करने पड़ेंगे। और ये ऐसा नहीं कि जो है वो हमारे सिर्फ इन आर्मी बेस्ड टाइप के कॉलेजों में ही मसला है, ये नॉर्मल आप कहीं पे भी चले जाओ, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह, वहाँ पे भी यही भाई यही पंचायतें हैं सारी। और मतलब लेकिन अगर आप जो है वो किसी सीट पर आए हो, कोटे पे आए हो या पर्ची पर आए हो, तो आपके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल नहीं होंगे। खैर यही बताना था कि भाई ये गवर्नमेंट है थोड़ा ईज़ करे इस टाइप के क्राइटेरिया को। इतने बच्चे इस तरह रह जाते हैं, और इस क्राइटेरिया के चक्कर में एक लिविंग लेजेंड जो कि अब
एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा है, तो आपने एक हीरा खो दिया इस चक्कर में, अपने क्राइटेरिया के चक्कर में। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आइंदा ऐसे हीरो का ख्याल रखें, और जो है वो अपने भाई, अपने जो है वो लिविंग लेजेंड पायलट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मतलब वतन के लिविंग लेजेंड के लिए जो है ना कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे भाइयों। ओके, ओवर एंड आउट।